जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक आप सभी लोगों का मैथियन कॉम्पिटिटिव क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पहले शुरू किया है और आप लोग जानते भी हो कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है ना। तो नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आज हम लोग लॉज ऑफ या कह सकते हो कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को आज हम लोग सीखते हैं। तो ये तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ही, ये आप लोग पिछले क्लास में सीखे भी हो। आज हम लोग जस्ट इसको एक थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दो से काटने का नियम क्या है ये तो जानते ही हो कि अगर यूनिट प्लेस का नंबर सम होना चाहिए, ठीक है ना। इवन नंबर अगर है तो उसको हम लोग दो से कैंसिल कर सकते हैं ना, चाहे वो नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे जितना बड़ा भी नंबर लिखा हुआ है ना। सिर्फ हमको ये लास्ट का डिजिट देखना कि ये वाला इवन है कि नहीं, है ना। तो अगर ये इवन है तो इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर को हम लोग टू से कट कर सकते हैं, ठीक है। तीन से काटने का रूल भी आप लोग जानते हो। इसके लिए क्या होता है कि जो भी डिजिट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के सारे डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि उसका ऐड करने के बाद जो मिला है वो थ्री से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो थ्री से पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, तो जो नंबर दिया हुआ वो भी तीन से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक मामूली से एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो कि ये 8 7 3 2, ठीक है, और ये 1 मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखो तो ये 8 7 15 3 18 2 20 और एक 21, ठीक है ना। ये 21 सौ थ्री से कैंसिल हो ही जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर भी कंप्लीट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री से कैंसिल करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है कि सारे डिजिट को ऐड कर देना है और देखना है कि ऐड करने के बाद जो मिला है वो थ्री से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर से कैंसिल करने का भी जो रूल है ये भी बहुत आसान है। जो भी नंबर दिया हुआ है बस उसका लास्ट का इकाई यानी कि लास्ट का जो दो डिजिट है ना, बस उसी को हम लोग देखेंगे कि वो फोर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर दिए गए नंबर का लास्ट दो डिजिट का नंबर अगर फोर से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब कि वो सारा नंबर जो दिया हुआ है वो भी फोर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, चाहे जितना नंबर बड़ा भी नंबर लिखना है इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट का डिजिट क्या है 32, 32 से फोर से डिवाइड हो ही जाएगा, होता ही है। इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना, ये बड़ा नंबर भी चार से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फाइव से काटने का रूल तो बहुत ईजी है, क्या है उसमें क्या देखना पड़ता है, यूनिट का बस जीरो या फाइव, है ना। तो यानी कि नंबर चाहे जितना बड़ा भी लिख लो, जितना बड़ा जितना इच्छा लिख लो, इसको लिखते लिखते कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाओ, ठीक है ना। जो भी लिखना है बस लास्ट का डिजिट हमको चेक करना है। जीरो है फाइव से कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर फाइव है इसका मतलब कंप्लीट फाइव से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिक्स से काटने का रूल क्या है, तो सिंस सिक्स कैसे बन रहा है, सिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, सिक्स को हम लोग लिखते हैं टू इंटू थ्री, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर को हम छः से काटना चाहते हैं उसको दो से भी कटना चाहिए और थ्री से भी कटना चाहिए। तो दो से कटने के लिए क्या रूल है कि उसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और तीन से काटने का रूल क्या है, तो तीन से काटने का रूल है कि उसका जो टोटल सम है ना वो कितना होना चाहिए, वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं एक नंबर ले लूँ, मान लो कि ये 2 7 9, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो इसको सिक्स से काटने के लिए क्या देखना था, पहले फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट यानी कि यूनिट प्लेस वाला तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इवन है इसका मतलब दो तो कैंसिल हो गई। थ्री से काटने के लिए सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो एक और पाँच छः नौ 15 7 22 और दो 24, 24। तो 24 से तो थ्री से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा नंबर है वो भी सिक्स से पूरी तरह 100% कैंसिल होगा, ठीक है। सात से काटने का नियम थोड़ा सा सभी के रूल से ये थोड़ा सा अल्टर ही है। तो कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसका हम लोग यूनिट नंबर को पकड़ेंगे, फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको हम लोग डबल कर देंगे और डबल करने के बाद जो नंबर हमको बचा हुआ है उसमें उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब जो मिल रहा है अगर वो दिख सेवन से कैंसिल हो रहा है या फिर लगता है कि वो भी नंबर अभी काफ़ी बड़ा है, तो फिर से हम उसका यूनिट नंबर को डबल करेंगे और उसके पीछे वाले नंबर को माइनस कर देंगे।
और ऐसा हम लोग 2-3 स्टेप करेंगे। अब जो नंबर रह जाएगा जिसको हम आसानी से एनालाइज़ कर सकते हैं कि वो 7 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर वो भी बचा हुआ नंबर 7 से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर दिया हुआ था, वो भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, मान लो कि ये 381293, ठीक है ना? अब इस नंबर को देख लो, इसमें अ, नहीं, इस नंबर को हम लोग छोड़ते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, ऐसा, ठीक है? मान लो एक छोटा सा ले ले, 3724, ठीक है ना? तो रूल क्या कहता है कि ये जो फर्स्ट नंबर है 4, है ना, इसको डबल कर दो, कितना होगा 8, तो यहाँ पर 8 को माइनस कर दो इससे, तो 12 माइनस 8 4, यहाँ पर 6 होगा और ये 3, ठीक है? फिर आगे भी हमको चेक करना है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इस 4 को फिर से डबल कर देंगे 8, इसको 8 यहाँ से माइनस कर दो, ये कितना होगा 28, तो 28 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3724, ये भी 7 से 100% कैंसिल हो जाएगा। पूरी तरह से इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ और देखा गया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर को, मान लो कि अगर हम 6 टाइम्स लिखते हैं, ये 6 टाइम्स, ठीक है? तो ये डिजिट भी पक्का 7 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने ये ऐसा ले लो, 2 को मैंने 7 टाइम्स लिख दिया, 6 टाइम्स, ठीक है? अब ये जो बन रहा है नंबर, ये नंबर भी 7 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट देखते हैं 8 से काटने का नियम। तो जिस तरीके से 4 से कैंसिल करने का रूल क्या था कि लास्ट का हम लोग 2 डिजिट देखते थे। तो 8 से कैंसिल करने के लिए हम लोग लास्ट का बस 3 डिजिट को पकड़ेंगे, उससे जो भी नंबर बन रहा है। अगर वो 8 से पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर बड़ा सा दिया हुआ है, वो नंबर भी 8 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये, ठीक है? लास्ट का डिजिट का देखो, 248, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर दें, 8 थ्री जा और 8 टू जा। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा सा नंबर जो दिख रहा है ना, ये वाला नंबर, ये नंबर को भी हम 8 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? 9 से काटने का रूल ठीक उसी तरीके से है जैसे 3 के लिए था। 3 में क्या था कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में सारे डिजिट को हम लोग सम कर देते थे और उसका सम को हम चेक करते थे कि वो 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ठीक उसी तरीके से 9 से काटने के लिए हम ये देखेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में सारे डिजिट का सम वो 9 से पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी 9 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एक एग्जांपल इसका भी हम लोग ले सकते हैं। मान लो 3257 और ये ऐसा, ठीक है? अब इसको सारा सम कर दो, तो 3 + 2 + 5 + 7 + 1 कितना हो रहा? 3 2 5 5 10 और इधर 8 18, ठीक है ना? इसको तो हम 9 से कैंसिल कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है इतना बड़ा सा, ये नंबर भी 9 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 10 से रूल ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस का नंबर अगर 0 है, डिजिट 0 है, तो वो सारा नंबर जो है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? 11 के लिए क्या रूल है? 11 के लिए कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर में अल्टरनेट नंबर ले लो, मतलब कि अगर हम पहला लेंगे तो पहला 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 7 ऐसा। तो जो ऑड नंबर वाले प्लेस पर जो डिजिट बैठा हो उसको सम कर लो और फिर जो इवन नंबर, इवन प्लेस पर जो बैठा हुआ डिजिट है उसको सम कर लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर इसका डिफरेंस 0 आता है या फिर ये जो डिफरेंस है वो 11 से कैंसिल होता है, इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम 11 से पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 381293, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले ऑड प्लेस देख लो, जैसे ये 1 के बाद 3 के बाद ये 5, कितना हो रहा? तो 8 और 2 10 और 3 13, ठीक है। अब इसका इवन प्लेस का नंबर को देख लेते हैं हम लोग। इवन प्लेस यानी कि ये 9 1 10 और 3 13, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लो कितना? 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है इतना बड़ा सा, ये नंबर को भी हम लोग 11 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 12 से कैंसिल करने का रूल, तो 12 के लिए क्या है कि ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से कैंसिल करने का रूल क्या था कि सबको हम लोग ऐड कर देंगे, उसका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से कैंसिल करने के लिए क्या कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस नंबर को हम लोग 12 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक नंबर लेते हैं, ये इतना बड़ा सा नंबर, ठीक है। तो देखो पहला तो लास्ट का ये जो 2 डिजिट है 24, ये तो 4 से कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग 4 से कैंसिल कर रहे हैं। अब सबको सम कर दो, 2 7 3 2 4 को, 2 7 9 3 12 2 14 और 4 18, ठीक है ना। तो 18 को 3 से कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर 3 से भी कैंसिल है और साथ में 4 से भी कैंसिल है ये, ठीक है ना। इसलिए इस पूरे नंबर को, इस बड़े नंबर को हम लोग 12 से भी कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग इतना रूल अगर आप याद कर लेते हो, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेते हो, तो आगे जो हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे उसमें काफ़ी आसानी होगी। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जो इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हो, वो चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। छोटा से छोटा एग्ज़ाम से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो रहते ही रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में ये। तो उम्मीद है कि इतना क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सारे क्लास का रिवीजन भी कर रहे होंगे और इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर सारे क्लास का अगर आप लोग धीरे धीरे नोट्स करके बना लो तो आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम के समय में थोड़ा उसको रिवीजन करने के लिए। ट्रिक को भी अगर एक उसका अगर एक अलग से अगर कॉपी बना लिया जाए तो ये आप लोगों के लिए सुविधा होगा एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट आवर में इसका रिवीजन करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, इसे लाइक भी करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। हमें आपकी अच्छे ओपिनियन का इंतज़ार है ताकि हम अपने क्लास को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आज के वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।